हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपीजी। इस वीडियो में हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से रिलेटेड जितना क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ चुका, चलिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2012 में पूछ चुका है। क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन बोला कि मेरे पास दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप कौन कौन? पी एंड क्यू। मेरे पास दो आइडेंटिकल एक जैसा सर्कुलर लूप है, कौन कौन बोल? पी एंड क्यू। ईच ऑफ रेडियस आर। दोनों का ना बाबू जो रेडियस है ना वो कितना है सर? स्मॉल आर है। बहुत अच्छा। एंड कैरी इक्वल करेंट, और दोनों में जो करंट भी है ना वो भी बराबर है। तो हमने माना कि अगर इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट कितना है? आई है। ओके। हैविंग ए कॉमन एक्सिस। अच्छा, दोनों का एक्सिस भी क्या है? कॉमन है। पासिंग थ्रू ओ, और जो एक्सिस है ना इसका वो कहां से पास कर रहा है बाबू? ओ से पास कर रहा है। The direction of current in P is clockwise and Q is anti-clockwise। अब देखिए यहाँ इसी पे तो खेला है। इसमें किसमें? इसमें इस क्वाइल में जो करंट है ना वो कौन कैसे है बताओ? क्लॉकवाइज है। और इसमें कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। एज सीन फ्रॉम ओ। देखो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। क्या? एज सीन फ्रॉम ओ। कहां से देखने पर? ओ से देखने पर। समझाएंगे, अभी नोट डाउन करके रखना। ओ वाली कुछ बात है। ओ क्या? फ्रॉम ओ विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। जो पॉइंट पी है ना, सॉरी जो पॉइंट क्यू है ना, उससे जो लूप का जो सेंटर है, जितना दूरी यहां से यहां होता है उतना ही दूरी यहां से यहां होता है। और यहां से यहां तक का दूरी अगर 2r दिया हुआ है तो आप हमको बताइए कि ये दूरी कितना हो जाएगा? आधा कितना हो गया? r, और फिर आधा कितना हो गया? r। मतलब यहां से यहां तक का दूरी r और यहां से यहां तक का भी दूरी r। बहुत अच्छा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। निकालने क्या बोला है कि इस दोनों लूप के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बाबू? इस पॉइंट ओ पे बताइए कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब पहले थोड़ा थोड़ा खास बात जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कुलर लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसके एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस लूप के कारण वो कितना होता है? तो बोलेंगे सर B बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर। यहां पर A क्या है? गौर फरमाइएगा। A क्या है? बोलेंगे सर रेडियस है। ए क्या है? रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और एक्स क्या है? ये वाला दूरी, मतलब सेंटर से पॉइंट पी तक का दूरी जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको कहां पे? ओ पे। किस लूप के कारण? पी के कारण। इस लूप के कारण यहाँ पे। तो आप क्या बोलेंगे? फॉर्मूला को देखो तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू रेडियस। इसका रेडियस कितना है बाबू? r। तो हो गया ये r का स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या दिखता है बताना इधर? x का स्क्वायर। x मतलब ये वाला दूरी। तो ये दूरी अभी भी इसका कितना है? r ही है। तो r देखो फॉर्मूला क्या है? r नहीं, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर a मतलब सर रेडियस, r का स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। बहुत अच्छा सर। इसको और सॉल्व करें हम तो b ऑफ ओ, b एट b o पर p के कारण कितना हो जाएगा?
तो बोलेंगे सर म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया बताओ। बोलेंगे सर 2r का स्क्वायर का पावर कितना 3/2 है ना। और जरा इसे सॉल्व करो तो देखो क्या देता है ये, और थोड़ा बारीक से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देगा म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू बताना। देखो ये 3/2 का मतलब है ये ऐसे है रियल में कितना बताना। बोलेंगे सर ये ऐसे है या और इसको क्या सॉल्व करोगे, रहने दो यार इतना ही, क्या दिमाग खराब करना अपना ज़्यादा, आगे देखना अब। हाँ यहाँ देखो, अब अगर हम इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कितना होगा। तो बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ओ पर पी नहीं अब क्यू के कारण कितना होगा बाबू। बोलेंगे सर म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये कितना हो गया म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2r का स्क्वायर का पावर 3/2। अब सुनियो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना। और वेक्टर क्वांटिटी को यूं ही नहीं जोड़ देते हैं 2 + 2 नहीं, वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर मेथड से जोड़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर को वेक्टर मेथड से जोड़ें तो आपको जानना होगा कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो वेक्टर को जोड़ने का क्या फॉर्मूला बताइए। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे है तो वेक्टर जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री हो, 0 डिग्री कब होगा, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो थीटा अगर 0 हुआ तो दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + b। और अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो a - b। और अगर थीटा 190 डिग्री हुआ तो बोलेंगे √a² + b²। तो कुल मिला के आपको ये देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पे O पे आपस में कितना एंगल बना रहे हैं। अब आते हैं सवाल पे, ध्यान देना बाबू। ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज बह रहा है। क्लॉकवाइज मतलब अगर ये घड़ी है, देखो ये अगर घड़ी है तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ओ से देखने पर क्लॉकवाइज दिखा है ना, ऐसे। तो अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हाथ को ऐसे करिए इधर के तरफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बाबू, इस लूप के कारण यहाँ पे उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड O पर P के कारण ऐसे। अब इसके लिए देख देते हैं, O से ही आपको देखना, तो ये O है ना, इसके लिए तुमको मुड़ना पड़ जाएगा ये है ना, तभी तुम यहाँ O बनेंगे हम। इसमें क्या बोला है, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कौन सा क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए ये होता है क्लॉक, ध्यान देना इधर के से हम देखें अगर, तो ये कौन सा वाइज हुआ, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक क्या होगा, इधर से। करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर, इधर दिखेगा है ना। इधर का मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इधर के कारण मैग्नेटिक फील्ड O पर Q के कारण। अब दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है उसका डायरेक्शन सेम दिख रहा है। और अगर डायरेक्शन सेम होगा तो कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं, डायरेक्ट। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा, तो बोलेंगे B = दोनों का सम, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा बाबू, तो बोलेंगे सर म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2r का स्क्वायर का पावर 3/2 है ना, प्लस कितना म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2r का स्क्वायर का पावर 3/2।
तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलेंगे 2 इंटू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 आर का स्क्वायर का पावर 3/2। अब मान लीजिए कि आपको इच्छा प्रकट हो गया कि इसको हम एकदम सॉल्व ही करके मानेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा हमको। तो बोलेंगे 2 से 2 कट जाएगा सर, तो काट दो ना बाबू 2 से 2, तो b बराबर 2 से 2 काट देंगे तो रिजल्ट क्या दिखेगा, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 से 2 से तो कट गया ना, तो क्या बच गया इधर 2 इंटू आर का स्क्वायर का पावर 3/2। सुनियो 3/2 का मतलब क्या होता है, बोलेंगे 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है बाबू, रूट। 1/2 का मतलब रूट, तो यहाँ पहले रूट ले और फिर उसका क्यूब करे, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई 2 का रूट, रूट 2, और आर का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा आर, और इसका भी क्या करना है क्यूब। तो ये वैल्यू क्या दिखेगा, बोलेंगे म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर बाई रूट 2 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। इससे ये कट जाएगा, कट गया तो रिजल्ट क्या दिखेगा बताना। चलो और सॉल्व करो, तो b बराबर दिखेगा म्यू नॉट आई बाय रूट 2 का क्यूब करेंगे तो रूट 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, बोलेंगे 2 दूना 4 मतलब 4 रूट 2, ओह 2 दूना 4 नहीं सॉरी 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2, हाँ इंटू क्या बोलो आर। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सीबीएसई दिल्ली 2011। ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है L है, इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर लूप। इसे क्या किया गया, आधा सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया गया। ओके सर, यूज बायोट-सावर्ट लॉ। अब आप बायोट-सावर्ट लॉ को इस्तेमाल करें to deduce an expression for magnetic field at its center O। बायोट-सावर्ट लॉ को इस्तेमाल करके आपको एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इस लूप के कारण अगर इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, है ना। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस लूप में बायोट-सावर्ट लॉ लगाए तो सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए कि इसका रेडियस कितना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका जो लेंथ है वायर का वो अब क्या बन गया, सरकमफेरेंस। तो लेंथ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर पाई इंटू आर हो जाएगा, और इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, बोलेंगे L बाई पाई आ जाएगा। मतलब इसका जो रेडियस है, रेडियस अगर हम रेडियस को a से दिखाते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो क्या बोलेंगे बताओ, बोलेंगे सर L बाई पाई हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब चलिए अब लगाते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई लूप है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो इस लूप के कारण P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओहो पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके बारे में बायोट-सावर्ट लॉ कहते कुछ भी नहीं है। तो फिर सर ये पहले हम लोग को छोटा सा लेंथ लेना पड़ता है। बायोट-सावर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड देता है वो पूरा लूप के कारण नहीं देता है, छोटा सा लेंथ के कारण देता है। तो क्या करें आप, वायर में सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ ले, डेट इज DL, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो किसको क्या माने, R, और इस R से इस DL से के बीच का जो एंगल है उसे क्या, थीटा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि छोटा सा नन्हा सा लेंथ के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, बोलेंगे सर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई क्या, R का स्क्वायर। अब जो यहाँ किए वही चीज को यहाँ करिए। पहले यहाँ क्या करना है आपको,
बोलेंगे सर सबसे पहले छोटा सा लेंथ लेना है। छोटा सा लेंथ क्या लिए थे? डीएल। और मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना था। अभी कहाँ निकालना है? ओ पे। तो यहां तक का दूरी को क्या मानिए? आर। ओके, हाँ। अब इस आर से जो डीएल एंगल बना रहा था उसे थीटा, तो ये एंगल को क्या मानिए? थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ के कारण यहाँ पे इतना। ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ छोटा सा पार्ट के कारण है, पूरा लूप के कारण नहीं है। तो अगर आपको पूरा लूप के कारण चाहिए तो आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे? बोलेंगे इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बोलेंगे सर सबसे पहली कांस्टेंट को बाहर करते हैं, है ना। कौन कौन है इसमें कांस्टेंट, जरा बताइए तो। बोलेंगे हम dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतना तो कांस्टेंट है सर। इसके बाद देखते हैं थीटा के बारे में। तो थीटा के बारे में जरा गौर से देखिएगा। ऐसा लाइन जो सरकमफेरेंस से होके सेंटर को पार करता है वो कितना एंगल बनाता है? बोलेंगे सर 90 डिग्री बनाता है। इधर देखिए, यहाँ पे भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो डीएल कहीं पर भी होगा, इससे आने वाला लाइन जो होगा वो सरकमफेरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा? बोलेंगे 90 डिग्री। इसका मतलब कि जो थीटा होगा ना वो 90 डिग्री होगा हर बार। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। और ये हुआ कांस्टेंट, तो ये हो गया बाहर। अब आर के बारे में सोचिए। डीएल से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? बोलेंगे रेडियस के बराबर होगा। और रेडियस को हमने कितना माना है? ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलेंगे ए, और ए का क्या? स्क्वायर। तो अंदर कौन बच गया? सिर्फ और सिर्फ डीएल, है ना। अब बताओ, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट डालना पड़ेगा। लिमिट कैसे डालेंगे? बोलेंगे 0 से कितना? बोलेंगे ये लंबाई कितना है? बोलेंगे सर पाई इंटू आर है। आर बोले तो रेडियस, और रेडियस को हमने क्या माना है? ए माना है। ओके, चलो भाई अब करो तो इसको इंटीग्रेट। बताना डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलेंगे बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए का स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से पाई ए। ओके, वैल्यू डालिए तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए का स्क्वायर। यहाँ पे बताइए पाई ए माइनस कितना? 0। और सॉल्व करिए तो इसको क्या दिखता है आपको? बोलेंगे सर बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए का स्क्वायर इंटू क्या? पाई इंटू ए। अब एक पाई से तो पाई कटा, ए से ए कटा, क्या बचा बी बराबर बाबू? बोलेंगे सर म्यू नॉट आई बाई 4 इंटू ए। अब ए बराबर हम पहले ही निकाल चुके हैं, रेडियस कितना? एल बाई पाई है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर म्यू नॉट आई बाई 4 इंटू ए बराबर एल बाई पाई। पाई कहाँ जाएगा? ऊपर। तो म्यू नॉट पाई आई बाई 4L। ये आ गया बाबू फाइनल आंसर, है ना। बुझाया बात? कोई दिक्कत? चलो हो गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम? तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो तो क्या है क्वेश्चन भैया। बोला क्या? ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, जिसमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अच्छा, और सर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइज इन द सेम प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि एक और वायर है, स्ट्रेट वायर है, जो इस लूप के नीचे है, सेंटर से कितना दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो सर सवाल ये है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें किसमें? इस स्ट्रेट वायर में कितना करंट फ्लो करेगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे 0 होगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे कितना होगा? 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे
टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जीरो कब होगा, जब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो जीरो होगा। ओके, तो आपको बताना है अगर जीरो हुआ तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। आया बात समझ में, है ना। मतलब इस वायर में कितना और किधर के तरफ करंट फ्लो करेगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। आया बात समझ में। हाँ सर, तो चल फिर करते हैं। हम बोले क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इक्वल टू क्या बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, है कि नहीं। ड्यू टू कौन सा वायर बोलेंगे बाबू, स्ट्रेट वायर। आया बात समझ में। हाँ सर, अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलेंगे सर B बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई नहीं होता है 2a, और यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई a, है ना। हमने माना कि यहाँ पे करंट मान लीजिए I1 है और यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना है, I2 है। ये इसके कारण यहाँ पे जो रेडियस है वो A1 है और इसके कारण जो दूरी है वो कितना है, A2 है। ओके, आपको करना क्या है, I2 का वैल्यू फाइंड करना है, यही तो बात है ना। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बताइए I2 बराबर कितना हो गया। तो बोलेंगे सर I2 बराबर, देखना बढ़िया से, I1 इंटू A2, I1 इंटू A2, ओके, बाई क्या, A1। और एक चीज बच गया क्या, ये इधर जाएगा ना, एक और बात बच गया, वो क्या बच गया बाबू, पाई। कोई दिक्कत। तो I2 का वैल्यू निकालिए तो जरा आप। तो I1 कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर। A2 कितना दिया हुआ है, A2 देखो, A2 ये कितना है बाबू, 20 इंटू 10 का पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में कन्वर्ट करना। पाई का वैल्यू 3.14 बाई ए मतलब A1 मतलब इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 का पावर -2, सॉल्व करो तो इससे ये कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो 3.14 इंटू 2 कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर I2 बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, बोलेंगे 6.28। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ओके, ये आ गया करंट आपका। अब बात आता है सर डायरेक्शन का, डायरेक्शन किधर होगा। सोचिए बात को, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये ऐसे मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसके कारण, इस सर्कुलर लूप के कारण, वो है अंदर के तरफ। तो इसके कारण किधर होगा बताओ, बाहर, तभी तो जीरो होगा। तो अगर इसके कारण बाहर होता है तो करंट किधर जाना होगा, इधर के तरफ। तो करंट सर इधर जाएगा, इधर मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग किधर बोलो, एक्स एक्सिस। तो करंट का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और कितना, 6.28। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। कब आया था, ओह पता नहीं कब आया था, पर आया था। क्या क्या बोलता है सर, ध्यान से देखो तो। बोल रहे क्या, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड चार्ज क्या है इसका, q है। ओके, इज मोशन एट स्पीड ऑफ v, ये v से मूव कर रहा है पैरेलल टू द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I।
किसके पैरेलल में? बोल रहा है सर एक वायर है, एक कंडक्टर है, उसके पैरेलल में देखो इसमें करंट ऐसे बह रहा है, इसके पैरेलल ये ऐसे मूव कर रहा है। ओके सर, एज शोन इन फिगर। तो करना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अय्यो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। सुनियो बात बढ़िया से, जो पार्टिकल है इसी रास्ता में आगे मूव करे, इसकी क्या कंडीशन होगी? तुम बोलेगा इसकी कंडीशन ये होगी सर कि इस चार्ज को जितना ऊपर के तरफ खींचा जाएगा उतना ही नीचे के तरफ अगर खींचा गया तो क्या होगा? ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। सवाल ये आता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड इसको किधर खींचेगा? तो देखना होगा ना आपको किधर खींचेगा। देखिए इसमें करंट जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर के तरफ है। अब हमें पता है कि अगर कोई चार्ज का वेलोसिटी इधर के तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ है, तो आप क्या करें? वेलोसिटी के तरफ हाथ रखें, रख दिए आप ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करें, तो जो थंब होगा ना वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। क्या बोले हम? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या रखें आप? ये वाला चीज को घुमाना है आपको, हाँ, और वेलोसिटी की तरफ इसको, हथेली को, तो इसको आप वेलोसिटी की तरफ रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाइएगा, तो जो फोर्स होगा वो थंब देगा। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ये देखिए फोर्स किधर दिखाएगा? बोलेंगे नीचे। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? बोलेंगे इधर की तरफ। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो क्या करेगा? बोलेंगे चार्ज को ऊपर की तरफ धकेलेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। और अगर दोनों बराबर हुआ तो क्या होगा? बोलेंगे सर ये अनडिफ्लेक्टेड इसी पाथ में मूव करते रहेगा। आया बात समझ में? हाँ सर। तो फिर बताइए आप, डायरेक्शन तो समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर की तरफ होगा, है ना, पर कितना होगा? मैग्नीट्यूड भी तो बताना है आपको, कितना होगा? तो बोलेंगे सर जितना फोर्स ये लगा रहा है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्या? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जरा बताना। बोलेंगे सर क्यू बी बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? क्यू इंटू ई, है कि नहीं? अच्छा आगे बढ़िए आप, बताइए तो थीटा बराबर कितना डिग्री है? बोलेंगे सर 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये हो गया क्यू से क्यू भी काट दो, तो v इंटू बी इक्वल टू ई। तो e बराबर कितना हो गया? v इंटू बी, और v के जगह v। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? हमें पता है कि कोई अनंत लंबा तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है r दूरी पर, वो कितना होता है? बोलेंगे सर ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है कि नहीं? तो बताइए b बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये जो है वैल्यू हमारा किसका आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और किधर की तरफ? अगर ये x एक्सिस है तो y एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? y एक्सिस की तरफ होगा। और कितना होगा उसका वैल्यू? v इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 3 नंबर का क्वेश्चन था बाबू, है ना? आया बात समझ में? चल फिर आगे बढ़े हम, चलो आगे देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर क्वाइल P एंड Q, दो एक जैसा सर्कुलर क्वाइल है। कौन कौन बाबू? एक तो P और दूसरा क्या? Q। दोनों का जो रेडियस है वो R है, मतलब इसका भी रेडियस R और इसका भी रेडियस कितना है? R है। कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर। इसमें मान लेते हैं हम लोग कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इसमें √3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और प्लेस्ड कोसेंट्रिकली एंड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। दोनों को
एक ही सेंटर में रखा गया है और परपेंडिकुलर रखा गया, मतलब एक को अगर हम ऐसे रखे हैं, समझ, एक को अगर ऐसे रखे हैं तो दूसरा को ऐसे रखे, एक को ऐसे दूसरा को ऐसे, या ऐसे समझो, एक को अगर ऐसे रखे तो दूसरा को हम ऐसे रख दिए। आया समझ में? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे सर? सेंटर ऑफ द कॉइल में। ओके, बताइए तो मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? बोलेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर ये कोई कॉइल है, ध्यान देना, ये कोई कॉइल है जिसमें करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे अगर फ्लो कर रहा है ऐसे, हाँ, तो करंट ऐसे अगर फ्लो करेगा, ध्यान देना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बोलेंगे नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बाबू? इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। और इसके कारण ये कैसे रखा हुआ है? ऐसे। मान लेते हैं अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट ऐसे फ्लो किया तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री। ओके, है ना। अब करना क्या है आपको? बोलेंगे सर दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और उस पर वेक्टर सम कर दीजिए। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे? बोलेंगे सर फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, तो करके दिखाइए ना सर। ऐसे बोलते कुछ बुझाता नहीं है, करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओ पर, पहले हम पी के कारण निकालते हैं, ओ पर पी के कारण, क्वाइल पी के कारण कितना होगा? तो बोलेंगे सर म्यू नॉट आई बाय, फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना है इसमें? 1 एम्पियर का, तो 1 म्यू नॉट इंटू 1 बटे 2 इंटू ए, रेडियस कितना है? आर। और मैग्नेटिक फील्ड ओ पर क्यू के कारण कितना होगा? तो बोलेंगे म्यू नॉट इंटू आई, और आई बराबर √3 बाई 2 इंटू ए, और ए बराबर क्या? रेडियस, डेट इज आर। अब इसको क्या करना है सर? बोलेंगे अब इसमें पैथागोरस लगाइए, सॉल्व करिए, है कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बी नेट बराबर कितना हो जाएगा? बोलेंगे अंडर रूट ऑफ कितना कितना बाबू? बोलेंगे सर म्यू नॉट आई या म्यू नॉट इंटू 1 या म्यू नॉट सिंपली बाई कितना? 2r का स्क्वायर प्लस कितना? बोलेंगे इतना, म्यू नॉट इंटू √3 बाई 2r इसका स्क्वायर, है ना। अब करो तो इसको सॉल्व, कैसे करोगे? बोलेंगे बी नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, किया जाए इसको सॉल्व, करो करो, क्या यार तुम करने लेगा, लेकिन लोग कर ही देते हैं। क्या है देखो तो, ये म्यू नॉट का स्क्वायर बाय 4 इंटू आर का स्क्वायर। ये काम करते हैं, रुक जाओ, इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बोले कुछ कॉमन निकलेगा क्या? हाँ सर, क्या कॉमन निकलेगा बताना? म्यू नॉट बाई 2r को कॉमन निकाल दो, है ना। अंदर क्या बच जाएगा? उसको रूट में रख लो। अंदर बच जाएगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से बच जाएगा √3, बस इतना। मैग्नेटिक फील्ड हो गया रे। हाँ सर, यस, आया। CBSE दिल्ली 2014 है ना रे। देखो तो काका बोलता है क्वेश्चन में बाबू, तेरे पास 2 सर्कुलर लूप है, ओके सर, है ना। इस लूप के कारण यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर? मतलब उसके एक्सिस में, किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बाबू? बोलेंगे म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पर एक्स ये दूरी होता है और ए होता है रेडियस। ये बात हुई सर।
आप क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हमने इसे बोला क्वाइल 1 को P और इसको बोल देते हैं हम Q। तो क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल P के कारण O पे कितना होगा, तो बोलेंगे सर म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर बाई 2 इंटू ये दूरी x है तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड O पर Q के कारण बोलेंगे सर इसके कारण भी सेम ही होगा, ये दूरी अभी भी x ही है, तो म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर बाई कितना 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का पावर कितना सर 3/2। सवाल फिर से वही अटकता है, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर है, और वेक्टर को जोड़ने का सर कोई तो सिस्टम होता है, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखना होगा डायरेक्शन इसका ना, अभी सोचो ये है ऐसे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, अगर इसमें करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड रे देखो किधर है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर बाबू, ऊपर की तरफ, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और इसके कारण देखो इसको बढ़िया से, इसमें करंट जो है ऐसे जा रहा है ऐसे, तो अगर करंट ऐसे गया, ध्यान देना, तो थंब किधर दिख रहा है, इधर ना, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाबू, बोलेंगे इधर की तरफ। अब बताना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, बोलेंगे सर 90 डिग्री हो गया। और दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो जोड़ने का क्या सिस्टम होता है, बोलेंगे सर हम लोग बी नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलेंगे अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बताओ जोड़ तो तुम भी लोगे ना अब, हाँ कि ना, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा जोड़ देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, हम लोग बोलेंगे सर दोनों का वैल्यू सेम है क्या, हाँ, तो जब दो वेक्टर सेम होता है ना और पैथागोरस करना हो उसको, मतलब ये करना हो, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, सुनना, √2 इंटू इतना कितना म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना रे एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर कितना 3/2। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो भाई हो गया। नेक्स्ट करें फिर हम लोग, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंड लिस्ट इस टॉपिक का। देखिए क्या है, बोला ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 12 एम्पियर इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्या बोला बाबू, एक स्ट्रेट वायर है जिसे बीच में बेंड किया गया है, जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है। ओके सर, आर सोन इन द फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, एट मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट ओ ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट एंड द सेमी सर्कुलर आर्क। बोलेगा इस स्ट्रेट सेगमेंट के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो सर 0 होगा, पर हाँ इसके कारण कुछ तो होगा, और वो कितना होगा, बोलेंगे सर म्यू नॉट आई बटे 4a होगा। किसके कारण बाबू, इसके कारण, जो सेमी सर्कुलर लूप है उसके कारण, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे म्यू नॉट इंटू आई, आई कितना दिया हुआ है 12 एम्पियर बाई 2 इंटू 2 नहीं बाई 4 है सर, 4 इंटू ए, और रेडियस कितना है देखो 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 2 का पावर -2, है ना। काटो तो कितना हो गया ये, इससे काटेंगे तो 6 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ। उफ, कुछ गड़बड़ काट रहे हैं क्या, थोड़ा आराम से काटते हैं, थोड़ा सा अजीब सी कट रहा है ये, तो रुक जाओ थोड़ा आराम से काटते हैं। 4 से इसको काटो कितना हो गया 3, तो ये आंसर आ गया कितना 3 म्यू नॉट बाई 2, और ये ऊपर गया तो इंटू 10 का पावर 2। बाकी तुम देख लेना, है ना, कोई दिक्कत, बुझा बात। बाकी म्यू का वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मान लो अगर तुम डाल दिया म्यू का वैल्यू, तो 3/2 म्यू का वैल्यू कितना होता है बाबू 4 पाई गुणे 10 का पावर -7 गुणे 10 का पावर 2। सॉल्व करो, 2 से 2 और काट सकते थे हम, 3 दूना कितना हो गया 6 पाई गुणे 10 का पावर कितना, बोलेंगे सर 5, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर आज जितना ही करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे।